देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का 2 है। कहता है x और y के बीच एक संबंध ज्ञात करें ताकि बिंदु P x y बिंदु A 7,1 और B 3,5 से समदूरस्थ हो। कह रहा है कि बिंदु P जो है A और B से क्या है, समदूरस्थ है। तो आपको एक संबंध ला देना है x और y में। तो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो A और B का क्या निकाल लेंगे, तो ए और पी क्या निकालेंगे, एपी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो दूरी सूत्र लगाएंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है, x2 और माइनस का x1 का स्क्वायर और प्लस y2 और माइनस का y1 का स्क्वायर। अब देखिए x2 क्या है, ऐसे मान लीजिए तो x है और x1 कितना है 7, x माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y, तो यहाँ y2 दिया और y1 कितना है तो 1, इसका स्क्वायर कर दीजिए। रूट है तो रूट चढ़ा दीजिए। देखिए अब इसे आप चाहे तो यहाँ से स्क्वायर हटा के इस एपी पे स्क्वायर दे देंगे। क्या देंगे, एपी पे स्क्वायर दे दीजिएगा। तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा और बचेगा क्या, तो x माइनस का 7 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये a माइनस बी और ए माइनस बी का स्क्वायर पे टूट जाएगा, सॉरी ए माइनस नहीं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूट जाएगा और ये भी ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूट जाएगा। तो इसी पे जो है इसे तोड़ देते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का 2a और b। देखिए ये a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा और प्लस का बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, इसे भी तोड़ दीजिए। तो a स्क्वायर और माइनस का 2ab और प्लस क्या हो जाएगा, तो b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैसे तोड़े ये समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करें। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, देखिए ये कितना हो जाएगा, 7 दूना का 14x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, तो 7 7 49 हो जाएगा और ये कितना y स्क्वायर और ये 2 एकम 2 यानी माइनस का 2y और प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखिए जो जुड़ने वाला है उसे जोड़ लीजिए। यहाँ तो दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर कहीं नहीं है तो एक्स स्क्वायर नहीं जुड़ेगा और वाई स्क्वायर भी कहीं नहीं है तो वाई स्क्वायर को पहले लिख दीजिए। देखिए एक ही एक्स वाला है तो 14x हो जाएगा और y वाला भी एक ही है तो माइनस का 2y हो जाएगा। और देखिए ये भी प्लस में 49 और ये भी एक प्लस में, तो ये कितना हो जाएगा, 49 और 1 50 हो जाएगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर अब हम चलते हैं बीपी के लिए। किसके लिए चलते हैं, बीपी के लिए। तो बीपी के लिए भी क्या लगाना होगा, तो दूरी सूत्र लगाएंगे और दूरी सूत्र क्या होता है, तो रूट अंडर x2 और माइनस का x1 का स्क्वायर प्लस y2 और माइनस का क्या हो जाएगा, y1 का स्क्वायर। अब देखिए बीपी यानी यहाँ जो है आपका x2 कितना है, तो x2 x ले लीजिए, x और माइनस y x1 कितना लेंगे, तो 3 ले लीजिए, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। और y2 कितना है, तो y है तो y ले लीजिए और y1 कितना है 5 है तो 5 लीजिए। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ जो है आप इसका जो है इधर से अगर स्क्वायर कर लेंगे, बीपी का स्क्वायर कर लेंगे तो इधर से रूट हट जाएगा, तो कर लीजिए बीपी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ क्या कीजिएगा, इसका ए माइनस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर टूट जाएगा, तो इसे तोड़ लीजिए। तो तोड़ लेंगे तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2a b और प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। इसे भी तोड़ दीजिए तो ए स्क्वायर माइनस 2a b और प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। अब देखिए इसे लिखिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूना का कितना हो जाएगा 6x और प्लस 3 तिया 9 हो जाएगा प्लस y स्क्वायर माइनस 5 दूना 10y और प्लस 5 25 हो जाएगा। देखिए इसे आप सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ लिखिएगा एक्स स्क्वायर और ये एक्स वाला और कहीं नहीं है तो केवल एक्स होगा, प्लस का 9 वाला छोड़ दीजिए, पहले y वाला लिखिए और सीधा कर लीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। अब लिखिए x वाला तो माइनस का 6x और फिर y वाला माइनस 10y और 25 और 9 कितना हो जाएगा, तो 25 और 5 हो जाएगा आपका 30 और 30 4 कितना हो जाएगा, तो 34 हो जाएगा। अब क्या कहा कि इसका दूरी क्या है, समदूरस्थ है, यानी दूरी दोनों का क्या है, बराबर है। तो फिर क्या कीजिएगा, दोनों को बराबर कीजिए। तो देखिए यहां हम लिख सकते हैं कि एपी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बीपी स्क्वायर, यानी दोनों का दूरी क्या है, दोनों का दूरी बराबर है तो बराबर कर दीजिए। देखिए एपी का वैल्यू जो है आप यहां निकाल चुके हैं, तो क्या निकाले हैं, यहां निकाले हैं एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 2y और प्लस का 50। और बीपी का स्क्वायर कितना निकाले हैं, तो बीपी का स्क्वायर जो है यहाँ निकाल चुके हैं। तो बीपी का स्क्वायर कितना है, तो यहाँ लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 6x और माइनस का 10y
माइनस का 10y और प्लस का कितना हो जाएगा, तो 34 हो जाएगा। अब देखिए इससे पहले वीडियो इसी में बताए थे, पिछले पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि अगर ये इधर प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो इधर लाइएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और जब माइनस में होगा तो एक प्लस में और एक माइनस में तो कट जाएगा, और तो x भी यहाँ से कट जाएगा और यहाँ से क्या कट जाएगा, y, यानी x y क्या हो गया, दोनों कट गया। तो इधर बचा क्या, तो इधर आपको बचा माइनस का 14x माइनस का 2y प्लस का 50, और बाकी का सारा चीज उठा के इधर ले आइए। तो ये माइनस में है तो इधर आके हो जाएगा प्लस में, ये भी प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम है तो फिर बोलेंगे आप लोग। देखिए अब ये क्या है, माइनस का 14x और यहाँ 6 है 14x प्लस में, तो ये माइनस में और ये प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस में से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चूंकि माइनस वाला ज्यादा है तो 14 में से 6 घटाइएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 8x बचेगा। क्या बचेगा कि नहीं, बिल्कुल बचेगा। अब देखिए यहाँ माइनस का 2y और यहाँ 10y प्लस में, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 10 में से 2 जाएगा कितना, प्लस का 8y बचेगा। अब देखिए यहाँ 50 प्लस में है और यहाँ 34 आपको माइनस में दिख रहा होगा, तो 50 में से 34 को घटा लीजिए, बहुत आसान है, घटाना तो आता ही होगा। अब देखिए 10 में से 4 जाएगा कितना, 6 बचेगा, और ये 4 में से 3 गया कितना, 1 बचा, यानी यहाँ हम कितना लिख सकते हैं, तो प्लस का 16। प्लस का क्यों लिखे, क्योंकि ज्यादा वाला वैल्यू जो है प्लस में है और कम वाला वैल्यू माइनस में है, ये सारा बात जानते होंगे। अब देखिए यहाँ जो है नहीं कुछ बचा उस साइड, तो यहाँ क्या डालिएगा, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 डालेंगे। अब देखिए क्या कीजिएगा, यहाँ से आपको कॉमन दिख रहा होगा, क्या कॉमन दिख रहा है, तो माइनस, अगर हम माइनस का x ले ले या फिर माइनस को छोड़ दीजिएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम माइनस का x ले लेते हैं तो माइनस का x लीजिएगा तो 8 लीजिएगा कॉमन, माइनस का 8, तो कितना हो जाएगा x, और ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस, और बराबर का कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको गुना में है, उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, और जब भाग में हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 में भाग देते हैं तो ये खत्म हो जाता है। तो बचा कितना, x माइनस वाई और -2 इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा आंसर चेक कर लेते हैं कि आपके पुस्तक में ये आंसर दिया कि नहीं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो है आपका 9 का दूसरा क्वेश्चन था। तो देखिए यहाँ जो आंसर दिया है इस तरह से दिया है, कैसे दिया, तो इसका जो वैल्यू है, देखिए जैसे ये x माइनस वाई है, तो क्या इसे हम उस साइड नहीं भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं। अगर ये माइनस में है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यही तो आपके पुस्तक का आंसर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 10 का पहला क्वेश्चन क्या कहा, 10 का पहला क्वेश्चन क्या था, यदि a 2, -3 और रेखाखंड AB की लंबाई 10 इकाइयां तथा b का भुज 10, तो दिखाएं कि b की कोटि 3 अथवा -9 होगी। देखिए हमसे क्या कहा, कहा कि 2 बिंदु है, कितना बिंदु है, 2 बिंदु, जिसमें से a का नियामक दिया 2, -3 दिया, और b का जो है 10, y दिया। भुज कहने का मतलब x अक्ष को क्या कहते हैं, तो भुज कहते हैं। तो भुज दिया 10 और क्या पूछ रहा है, तो कोटि पूछ रहा है। कह रहा है कि कोटि बताइए कि 3 या तो -9 होना चाहिए। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है y का वैल्यू, और कहा कि दोनों के बीच की दूरी कितना है, तो 10 है। तो किस फार्मूला से लगाएंगे, तो हमेशा जो है दूरी सूत्र, इसमें क्या लगेगा, दूरी सूत्र लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। देखिए कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ए बी का स्क्वायर, चूंकि यहाँ रूट डालेंगे तो हमें वैल्यू दिया हुआ है ए बी का, तो स्क्वायर कर देंगे तो रूट नहीं होगा। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है x2 और माइनस का x1 का स्क्वायर और प्लस y2 और माइनस का y1 का स्क्वायर। अब देखिए ए बी कितना दिया, ए बी दिया हुआ है 10, तो कर दीजिए 10 का स्क्वायर, और जब भी आगे बढ़ाते हैं तो डिसिम्प्लाइज या का चिन्ह देते हैं। देखिए अब x2, अगर आप इसे x2 मानते हैं तो ये क्या होगा, x1 होगा। तो x2 हम 10 लिए तो x1 कितना होगा, 2 होगा, और इसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर दीजिए। y2 कितना है, y है, और y1 कितना है, -3 है, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर दीजिए। देखिए 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 होगा, और ये जो है 10 में से 2 जाएगा कितना, 8 का स्क्वायर, और प्लस इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस, या फिर अभी नहीं तोड़िए, ऐसे ही रहने दीजिए। तो y और प्लस का क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, और इसे जो है ये कितना हो जाएगा, तो 100 इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 होता है, और y प्लस का कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। अब देखिए 64 को घटाइए, ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और इधर क्या बचा, तो y प्लस का 3 बचा, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। इधर क्या बचा, 64 में से 100 में से यदि 64 को घटाइएगा तो क्या बचेगा, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, और ये बचा 9 में से 6 गया कितना बचा, तो 3 बचा, और इधर क्या बचा, तो y प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया, y स्क्वायर हो गया।
तो देखिए इसे क्या करेंगे, ये जो 36 है तो 36 को रहने दीजिए और इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस का 2ab और प्लस का क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। देखिए ये इधर 36 है तो 36 ही है, ए स्क्वायर और ये कितना हो गया प्लस का 6y हो गया और प्लस का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, या तो इसको भेज लीजिए या तो इसको भेज दीजिए। तो इधर इसको ही ले चलिए तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 6y और प्लस का 9 और माइनस का क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। इधर कुछ नहीं है तो 0 है। देखिए इधर क्या कर दीजिए वाई स्क्वायर और प्लस का 6y और ये 36 में से 9 को घटाइएगा तो कितना बच जाएगा 27 बच जाएगा। तो 27 ही रहने दीजिए। अब इसका क्या कर दीजिए गुणनखंड कर दीजिए। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, तो इसके साथ कुछ नहीं है, गुणन में तो 1 है और शुरू वाले को लास्ट वाले से गुना कर दीजिए। तो शुरू में कितना है, तो शुरू में 1 है और लास्ट में कितना है, तो लास्ट में जो है 27 है। तो 27 को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 27। अब 27 को जो है ऐसे खंड में तोड़िए कि मतलब जोड़ करके पिछला टर्म आ जाए। तो देखिए 9 को 3 बार तोड़ देंगे तो नतिया 27 हो जाएगा और इसे घटा भी लेंगे। तो पहले ये लिख देते हैं इक्वेशन ताकि आपको समझ में आए, वाई स्क्वायर प्लस 6y और माइनस का कितना 27 इक्वल टू 0। तो देखिए अगर इस 9 में से 3 को घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा ना। तो शुरू वाले को लास्ट वाले से गुना करके और ऐसे खंड में तोड़ते हैं जिसे जोड़ करके या घटा करके क्या आ जाए मध्य वाला टर्म आ जाए। तो देखिए 9 में से यदि 3 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसे लिख लीजिए वाई स्क्वायर शुरू वाला और लास्ट वाला जैसे है वैसे ही रहने दीजिए और बीच वाले टर्म के लिए ये लिखिए तो प्लस का 9y और माइनस का क्या हो जाएगा तो 3y हो जाएगा। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, ये दोनों में से क्या कॉमन, जोड़ा लग गया, दो दो का जोड़ा लग गया। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में जो है y है तो y ले लीजिए। तो यहाँ एक y बच जाएगा और यहाँ से y निकाल लिए तो क्या बच जाएगा 9 बच जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें 3 कॉमन है और माइनस कॉमन है तो ले लीजिए माइनस का 3। अब बचा क्या, तो y बचा और ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा और 3 तिया कितना, तो 9 हो जाएगा इक्वल टू 0। देखिए ये दोनों क्या हो गया एक जैसा हो गया, तो दोनों को एक बार लिख दीजिए y और प्लस का 9 और इंटू कितना हो जाएगा, तो y माइनस का 3 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए बारी बारी से जो है एक एक करके 0 के बराबर कर दीजिए। देखिए इसे और इसे 0 के बराबर कर दीजिए। तो सबसे पहले करते हैं y माइनस 9 1 y प्लस 9 इक्वल टू कितना 0। बहुत आसान है, जो थोड़ा देखते रहिए। देखिए y और ये प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में 9 हो जाएगा। तो देखिए माइनस में 9 हो गया। अब इसे बराबर कीजिए तो y माइनस का 3 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए जो चीज इधर प्लस में होता है बराबर के उधर भेजिएगा तो ये क्या हो जाता है माइनस में, लेकिन जो माइनस में है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, यानी ये कितना हो गया 3 हो गया। देखिए आपसे क्या कहा गया था कि y इक्वल टू कितना लाने के लिए, या तो 3 ला दीजिए और नहीं तो क्या लाइए माइनस का 9। देखिए यही बात कहा था कि कोटि बराबर कितना होना चाहिए, या तो 3 है या नहीं तो माइनस का 9 आना चाहिए। देखिए 3 भी आ गया और माइनस का 9 भी आ गया, यही चीज कह रहा था। तो y का मान जो है 3 भी हो सकता है या माइनस का 9 भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया। फिर देखते हैं 10 का दूसरा क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 का दूसरा। क्या कहता है, ये कहता है कि यदि बिंदु इतना की दूरी इतना तथा इतना में प्रत्येक 4 इकाइयों के बराबर हो तो दिखाए कि x बराबर 0 तथा y बराबर जो है प्लस माइनस √7 होना चाहिए। तो ये जो आपको दिखाना है कि x बराबर इतना और y बराबर इतना होना चाहिए, जबकि ये दोनों बिंदु की दूरी क्या है, तो दूरी जो है समान समान है। तो यहाँ देखिए दिखा लिए हैं इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, तो दूरी सूत्र से निकालिए। तो किससे निकालेंगे, दूरी सूत्र पी क्यू निकालिए। देखिए चूंकि यहाँ x है तो यहाँ हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ रूट नहीं चढ़ेगा। तो x2 माइनस का x1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस y2 और माइनस का क्या हो जाएगा y1 का स्क्वायर। या फिर रूट चढ़ा सकते हैं, फिर बाद में कर सकते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पे तो क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा। देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, x2 आपके पास कितना है, तो x है और x1 कितना है, तो देखिए माइनस का 3 है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका स्क्वायर और प्लस y और माइनस का कितना हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा x a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ लीजिएगा तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का क्या हो जाएगा b स्क्वायर और इसे कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर। क्योंकि इसको 0 को करने से कोई फायदा है नहीं, तो करने से टाइम वेस्ट है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस 3 दूना का 6x और प्लस 9 और प्लस का क्या हो जाएगा y स्क्वायर। अब देखिए हमें दूरी भी दे दिया है, कितना दूरी दिया है 4 दिया है। तो अगर 4 रखते हैं तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। तो इसे उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस का y स्क्वायर और ये उस साइड जा करके ये प्लस में 9 है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 16 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए x स्क्वायर और इसे सीधा कर लीजिए तो y स्क्वायर और प्लस का 6x
और 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, तो -7 बचेगा। अब क्या कीजिए, इसको हल कीजिए। इसे हल कीजिए करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर इक्वल टू x2 कितना हो जाएगा, x और x1 कितना हो जाएगा 3, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए और प्लस y का स्क्वायर और माइनस का 0 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 4 दिया है तो इसका 4 का स्क्वायर कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का b स्क्वायर और ये तो प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 इक्वल टू x स्क्वायर और माइनस का 3 दूना 6x और प्लस का 9 और प्लस का क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब इसे सीधा कर लीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9 और प्लस का वाई स्क्वायर। ये इधर प्लस में ही इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, और इधर कुछ नहीं बचा तो क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसे एक्स स्क्वायर माइनस इसको ले आइए तो प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 6x और 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, तो ये जो है माइनस का 7 बचेगा इक्वल टू 0। अब क्या कीजिएगा, अब आपके पास जो है 2 वैल्यू मिल गया और कहा कि दोनों का दूरी क्या है, बराबर है। तो क्या अब हम दोनों को बराबर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सॉरी इसे लिख सकते हैं PQ इक्वल टू PR, क्या लिख सकते हैं ना। देखिए तो अब इसे क्या करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। इसे जो है समीकरण 1 कह लीजिए या इसे जो है समीकरण 2, क्योंकि आगे जो है जरूरत पड़ेगी। तो इसे समीकरण 1 और समीकरण 2 कह देते हैं। तो इसे आप लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 आपके पास क्या है, तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x और माइनस का 7 इक्वल टू, अब इधर लिखेंगे कितना, तो इधर समीकरण 2 का वैल्यू लिखेंगे कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 6x और माइनस का 7। अब देखिए जो कटने वाला है उसे काट दीजिए तो आसानी से कुछ कट जाएगा। तो देखिए जैसा कि एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो काट दीजिए। और इधर कितना बचा, तो इधर आपको बचा 6x, तो इधर रख दीजिए 6x माइनस का 7 और उधर क्या है, तो यही चीज है। तो ये इसे इधर ले आइए तो ये माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में 6x और ये माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, इधर कुछ नहीं बचा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या ये कट जाएगा, ये 6 तो आपका जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो 6 कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। और देखिए ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी 7 में से 7 को घटाइए तो क्या है, ये इसका काम खत्म हो गया, इसको हटा ही दीजिए। अब इधर कितना 0 तो 0। अब देखिए यहां से जो है आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। अगर यहां से आप x निकालते हैं तो ये गुना में इधर आके क्या हो जाएगा 12 जो है भाग में हो जाएगा। तो x 0 में 12 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, ये 0 ही आएगा। तो यहाँ 0 लिख दीजिए। देखिए x का मान क्या निकल गया, 0 निकल गया। लेकिन अभी भी हमें y का मान नहीं निकला। देखिए x बराबर 0 कहा तो 0 तो आ गया, लेकिन क्या y का मान आया, नहीं आया। तो फिर क्या करेंगे, x का जो मान है समीकरण 1 या 2 किसी में डाल दीजिए। तो रख दीजिए x का मान समीकरण 1 में ही रख देते हैं। 1 में रखने पर तो देखिए एक समीकरण आपके पास क्या है, तो एक समीकरण जो है मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x और माइनस का 7 इक्वल टू 0। एक्स जहां जहां आपको दिख रहा है वहां वहां क्या कीजिए 0 डाल दीजिए। तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 गुना 0 हो जाएगा और माइनस का 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए क्या 0 का स्क्वायर करेंगे तो कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। तो टेंशन नहीं लेना, इसे खत्म कर दीजिए। तो इसके जगह पे कुछ लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, इसका काम खत्म हो गया। अब देखिए वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर तो लिखना होगा चूंकि स्क्वायर है। अब देखिए प्लस का 6 गुना 0 है तो क्या 0 को अगर 6 को 0 से गुना करेंगे तो कितना भी बड़ा हीरो रहे उसे 0 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। मतलब इसका भी काम खत्म हो गया। अब क्या बचा, माइनस का 7 बचा, तो माइनस का 7 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब देखिए अब आप जानते होंगे कि यहाँ से वाई स्क्वायर, और चूंकि हमें इतना लाना है तो इसे क्या करेंगे उस साइड भेज दीजिए। तो ये माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर है तो स्क्वायर से क्या होता है, स्क्वायर से जो है रूट चढ़ता है। अगर उस साइड रूट है तो स्क्वायर कीजिएगा तो रूट भागेगा, अब मारिएगा तो क्या भागेगा भूत भागेगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा। अब देखिए कोई भी रूट में जो वैल्यू होता है तो उससे रूट से बाहर निकलेगा तो वो दोनों प्लस और माइनस दोनों में निकलता है। यानी इसे हम लिख सकते हैं कि वाई इक्वल टू क्या है प्लस माइनस रूट अंडर 7। देखिए हमें यही चीज कहा था कि x बराबर 0 ला दीजिए और y बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 7 ला दीजिए। देखिए ये चीज आ गया सेम, और वो x बराबर यहाँ 0 आ गया। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका बन गया। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 का तीसरा क्वेश्चन। देखिए 10 का जो है तीसरा क्वेश्चन क्या कहा, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि दिखाएं कि a बराबर 5 अथवा 1 जिससे कि बिंदु
a,2 और 3,4 के बीच की दूरी √8 इकाई हो। तो हमें जो है a का मान कितना दिखाना है, या तो 5 ला दीजिए या क्या 1 ला दीजिए, दोनों को दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले हम जो है रेखा इस तरह से 2 बिंदु दिया है, कौन कौन सा, एक का नाम दे दीजिए, अपने मन से दे दीजिए, नहीं दिया तो a और b। देखिए a का हम मान लेते हैं कि कितना दिया, a,2 दिया, b का मान लीजिए कि कितना है 3,4 है, और कहा कि दोनों के बीच की दूरी कितना है, तो √8 है। तो देखिए 8 दिखा लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या करना है कि अब जो है दूरी सूत्र, हर एक में दूरी सूत्र यूज होगा, तो इसे भूलेंगे नहीं, ठीक ना। तो देखिए दूरी सूत्र लगाइएगा, तो दूरी सूत्र से, हाँ दूरी सूत्र से, तो देखिए दूरी सूत्र आपके पास क्या है, तो ए बी निकालिएगा। तो ए बी, और यहाँ देखिए ये दूरी भी दिया हुआ है, तो पहले ही स्क्वायर कर लीजिए। ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x2 और माइनस का x1 का स्क्वायर प्लस y2 और माइनस का y1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ए बी कितना दिया है, ए बी दिया है आपको √8, लिखिए √8 का स्क्वायर इक्वल टू x2 कितना दिया, x2 जो है आप इसे ही रख लीजिए, a और माइनस का कितना 3 का स्क्वायर, किसी को भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ले सकते हैं, प्लस y2 कितना है, y2 हो जाएगा आपका 2 और y1 कितना हो जाएगा 4। केवल अगर आप इसे x2 ले रहे हैं तो इसे ही y2 लीजिएगा, ऐसा नहीं कि उलट दीजिएगा, नहीं तो सारा चौपट हो जाएगा। अब देखिए √8 का स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से क्या भागेगा, रूट भागेगा, तो रूट तो हट गया। अब देखिए बचा क्या, 8 बचा, और इधर क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तोड़ दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस का 2a और b और प्लस का क्या हो जाएगा b स्क्वायर। अब देखिए 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, कितना बचेगा माइनस का 2, तो कर दीजिए माइनस का 2 का स्क्वायर। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस का 3 दूना 6a और प्लस का 3 तिया 9 और 2 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे, इस 8 को उधर भेज दीजिए, तो इधर बचा क्या a स्क्वायर माइनस का 6a और 9 4 13। अब ये 8 प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, और इधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब देखिए यहाँ क्या होगा, a स्क्वायर माइनस का 6a और 13 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या कीजिए, इसका गुणनखंड कर दीजिए, शुरू वाले को लास्ट वाले से गुना कर दीजिए। तो इसका शुरू कितना है 1 है, 1 को 5 से कर दीजिए, तो 1 को 5 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या 5 को किसी और तरीका से हम तोड़ सकते हैं, 5 को किसी और तरीका से नहीं तोड़ सकते हैं। आप जोड़िए तो ये कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। माइनस में लाना है तो देखिए -1 और -1 को जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। देखिए यही ना दिया था, तो उसे क्या हम लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस का 5a, या 1 को पहले लिख दीजिए -a और माइनस का 5a और प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब देखिए दो का जोड़ा लग गया। अब इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, तो इसमें से a कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचा a और माइनस का क्या बचा 1 बचा। अब यहाँ से क्या कॉमन लीजिए, यहाँ से जो है माइनस का 5 ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा a बचेगा, और ये प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, 5 तो कॉमन ले लिए, तो 5 निकल गया, तो बचा क्या 1 बचा, तो 1 रख दीजिए इक्वल टू 0। अब क्या कीजिए, इसे 0 के बराबर कर दीजिए, तो 0 के बराबर कीजिएगा तो यहाँ क्या होगा a माइनस का 1, देखिए a माइनस 1 जो है 2 बार है, तो इसे 1 बार लिखिए, और वो दोनों को जोड़ करके क्या कर दीजिए 1 बार लिख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा a और माइनस का 5 हो जाएगा, और दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए। तो देखिए एक बार इसे 0 के बराबर कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस का 1 है, और इधर जाकर के ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी a इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। फिर इसे कर दीजिए तो a माइनस का 5 और इक्वल टू कितना 0। अगर ये माइनस में है तो उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। आपसे क्या कहा था लाने के लिए, कहा था कि a बराबर जो है 5 या तो अथवा 1 होना चाहिए। देखिए क्या आ गया, a बराबर 5 और a बराबर 1 आ गया, यही चीज लाना था। फिर देखिए 10 का चौथा क्वेश्चन, देखिए 10 का चौथा क्वेश्चन है। 10 का चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि बिंदु Q 0,1 की दूरी बिंदु P x, 6 और R 5, -3 से समान है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या कहा कि दोनों दूरी जो है आपस में क्या है समान है, और जैसे ही समान है तो x का मान ज्ञात करके बताइए। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर से क्या करेंगे दूरी सूत्र निकाल के और दोनों को क्या करेंगे बराबर कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखिएगा दूरी सूत्र से, तो यहाँ देखिए दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र क्या जानते हैं, क्या निकालना है कि पी क्यू निकालना है, और यहाँ जो है दूरी क्या है दोनों का समान है, तो लिख दीजिए फॉर्मूला x2 माइनस का x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का स्क्वायर, और इस पे रूट चढ़ा दीजिए। देखिए x2 कितना है, तो x2 अगर इसे मानते हैं तो x हो जाएगा, और x1 कितना होगा, x1 0 होगा, बैठा दीजिए 0 का स्क्वायर, और प्लस y2 कितना है
y2 आपका 6 हो जाएगा, तो 6 और माइनस y1 कितना है, तो 1 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दीजिए। देखिए अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है, फिर इसमें करना है, तो कर दीजिए। क्या कीजिएगा, क्यू आर बराबर दूरी सूत्र लगेगा। क्या होता है दूरी सूत्र, तो x2 माइनस का x1 का स्क्वायर और प्लस y2 और माइनस का y1 का स्क्वायर। इतना बार दूरी सूत्र लिखा गया है कि आपको तो दूरी सूत्र याद ही हो गया होगा। अगर नहीं याद होगा तो सोचिए आप क्या कर रहे हैं। देखिए अब x2 कितना है, तो x2 यहाँ 5 ले रहे हैं, तो x1 इसका कितना है 0, यानी 0 का स्क्वायर हो गया, प्लस y2 अगर ले रहे हैं तो y2 कितना माइनस का 3 और y1 कितना है, तो 1 यानी 1 का स्क्वायर। अब रूट है तो रूट चढ़ा दीजिए। अब क्या कहा कि दोनों दूरी क्या है, आपस में बराबर है, तो क्या कीजिएगा, दोनों को बराबर कीजिएगा। यानी आपका हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। आपका दूरी क्या है, तो देखिए पी क्यू क्या निकाले हैं, तो ये निकाले हैं रूट अंडर x माइनस जीरो कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तो 0 को हटा ही दीजिए ना, काहे इतना टेंशन ले रहे हैं। देखिए x का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, 6 में से गया कितना, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए। अब बराबर किसके बराबर कीजिएगा, इसके बराबर। 5 में से 0 गया कितना, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, खड़े लिखिए 5 का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करके 0 को रूट को हटा सकते हैं, या तो यहीं पे स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर लिख दीजिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। देखिए इधर भी वर्ग कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, तो इसे स्क्वायर कर दीजिए, इक्वल टू रूट अंडर 5 का स्क्वायर और प्लस का 4 का स्क्वायर। स्क्वायर पूरे का कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट गया, स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, तो बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, और इधर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और इधर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान तरीका से बताते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, फिर हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको पूरे से पूरे समझा दें। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखिए। अब देखिए 25 और 16 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 25 और 16 को जोड़िएगा तो इसे देखिए ये प्लस में है तो उधर भेज लीजिए ना, आसान हो जाएगा। तो ये 25 और प्लस का 16 और माइनस का कितना हो जाएगा 25। अब देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 में से 25 गया, खत्म हो गया, बचा कितना 16 बचा। अब इधर से स्क्वायर को हटाइएगा तो उधर क्या लेगा, उधर आपका लेगा रूट लेगा, क्या लेगा रूट, तो इस पे रूट चढ़ा दीजिए, और इधर से क्या खत्म हो गया, तो इधर से जो है स्क्वायर खत्म हो गया, तो x बराबर कितना हो गया, तो 16 कितना का वर्गमूल है, 16 का वर्गमूल क्या होगा, तो 16 का वर्गमूल होता है 4, क्या होता है 4। अब थोड़ा सा आपका जो है बुक का आंसर देख लेते हैं कि आंसर जो है कितना दिया है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है 4 दिया है, कितना दिया है 4, यानी प्लस माइनस 4। जब भी रूट के अंदर से निकालेंगे तो क्या निकलेगा, प्लस माइनस में निकलेगा, यानी x का वैल्यू कितना है, या तो 4 कहिए या माइनस का 4 कहिए। तो ये क्वेश्चन जो है आपका बन गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11 का पहला क्वेश्चन है। 11 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2,5 और 2,-3 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब क्या समझते हैं कि बराबर कहा गया है, और किस अक्ष पे कहा गया, तो एक्स अक्ष पे। मान लीजिए कि इस प्रकार से अगर को हम बना लेते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये क्या होता है, तो ये जो है प्लस प्लस होता है, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष का वैल्यू क्या होता है, प्लस प्लस। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है माइनस और प्लस होता है, इसमें क्या होता है माइनस प्लस, और इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है आपका माइनस माइनस होता है, क्या होता है माइनस माइनस, और इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है प्लस और माइनस होता है। हमें कहा कि एक्स अक्ष पे है, किस बिंदु पर है, तो एक्स अक्ष पे है, तो एक्स नियामक क्या होगा, एक्स नियामक तो होगा, लेकिन क्या वाई नियामक होगा, कोई कुछ नहीं होगा। सिंपल सा समझेंगे कि अगर बिंदु को जिस बिंदु पर जिस अक्षांश पे स्थित कह देगा ना, उसी का नियामक होगा। जैसा कि अगर एक्स अक्ष पे कह दिया तो एक्स नियामक होगा, लेकिन वाई नियामक नहीं होगा। अगर कह दिया कि वाई अक्ष पे स्थित है तो वाई नियामक होगा, एक्स नियामक नहीं होगा। सिंपल समझना है, जिस अक्ष पे स्थित होगा उसका मान होगा, जिस पे नहीं है उसका मान नहीं होगा। तो देखिए हमें कहा गया है कि एक्स अक्ष पे स्थित है, जबकि बिंदु दिया -2,5, तो -2,5 इसका मतलब इस कार्तीय तल में होगा, और दिया 2,-3, तो 2,-3 जो होगा तो यहाँ पे होगा। इसका मतलब कोई बिंदु है जो एक्स अक्ष पे, मान लीजिए ऐसे, अगर मान लीजिए ऐसे है, तो कोई बिंदु जो यहाँ है और कोई बिंदु जो एक्स अक्ष पे स्थित है, एक्स अक्ष पे स्थित है, तो एक्स नियामक होगा, वाई नियामक नहीं होगा, वाई नियामक नहीं होगा।
और फिर क्या कहा, और यहाँ जो है ये बिंदु दे दिया, तो इसे अब हम मिटा देते हैं। समझ में आ गया होगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे, एक बिंदु जो यहाँ दिखा दीजिए और एक बिंदु यहाँ। ये कहा एक्स अक्ष पे, तो एक्स नियामक होगा लेकिन वाई नियामक नहीं होगा, तो शून्य होगा। एक बिंदु यहाँ जो कहा कि -2 और 5 है, और दूसरा बिंदु जो दिया वो 2, -3 दिया। तो ऐसे दिखा लीजिए। अब कहा समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ के लिए इसका नाम कुछ दे दीजिए, ओ दे दीजिए, ए दे दीजिए, और इसे क्या कहिए, बी कह दीजिए। अब ओ से ए निकालिए, क्या निकालेंगे, तो दूरी सूत्र से निकालेंगे। तो ओ ए इक्वल टू क्या होता है, x2 और माइनस का x1 स्क्वायर प्लस y2 और माइनस का y1 स्क्वायर। इसको कीजिएगा तो x2 कितना हो जाएगा, x2 इसका 0 हो जाएगा, 0, और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 2 स्क्वायर, प्लस y तो 0 है तो 0 कर दीजिए, और y1 कितना है, तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो माइनस का 5 कर दीजिए, रूट है तो रूट को चढ़ा दीजिए। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसे हल कर छोड़ दीजिए, इसे जब बराबर करेंगे तो वहां कर लेंगे। ओ बी इक्वल टू कीजिएगा तो यहाँ भी क्या लगेगा, दूरी सूत्र, x2 और माइनस का x1 स्क्वायर और प्लस y2 और माइनस का y1 स्क्वायर। देखिए x2 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, तो x और माइनस ये कितना है, तो 2 है, तो 2 लिखिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। y कितना है, तो y तो 0 है, 0 और माइनस ये कितना हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अब इसे क्या कीजिए, रूट है तो रूट चढ़ा दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, x-2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, तो कर दीजिए 3 का स्क्वायर, रूट है तो रूट चढ़ा दीजिए। अब कहा कि दोनों दूरी जो है क्या है, समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी का है, तो दोनों को बराबर कर दीजिए। तो दोनों को बराबर करेंगे तो ओ ए इक्वल टू हो जाएगा ओ बी, या तो आप लिख सकते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, या फिर यही स्क्वायर लगा दीजिए। तो यहाँ स्क्वायर लगाइएगा तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, या फिर दोनों तरफ वर्ग ही कर लीजिए। देखिए रूट अंडर x प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, तो देखिए 0 में से 5 को घटाइए तो 5 हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर कर लीजिए। इक्वल टू ओ बी कितना है, तो x-2 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। रूट है तो रूट को चढ़ा लीजिए। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ जो है दोनों तरफ क्या कर दीजिए, तो वर्ग कर लीजिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ कर लीजिए। तो यहाँ कीजिएगा तो ये हो जाएगा रूट अंडर x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा रूट अंडर x-2 का स्क्वायर और प्लस का 3 का स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं तो वर्ग कर दीजिए। देखिए वर्ग कर दिए। अब इससे क्या होगा कि रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर तो जानते ही कितना होगा, 25 लिख दीजिए, और इधर क्या होगा, तो x-2 का स्क्वायर, और क्या बचेगा, 3 3 9। अब क्या करेंगे, यहाँ जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का b स्क्वायर। अब इसे क्या है, 25 है तो 25 ही लिख दीजिए। इसे क्या लिखिएगा, अब देखिए इसे जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो a स्क्वायर माइनस का 2a और b, a b और प्लस का b स्क्वायर, और ये 9 है तो 9 ही लिखिए। इसे एक स्टेप और बढ़ाइए, तो देखिए एक्स स्क्वायर, देखिए इधर भी एक्स स्क्वायर और इधर भी एक्स स्क्वायर, क्या दोनों कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, काट दीजिए। अब बचा क्या, तो इधर बचा 2 दूना का 4x और ये 2 दूना का 4 और प्लस का कितना, तो 25 है, और इधर क्या है, तो इधर जो है -2x, ये 2 हो जाएगा 4x, और ये कितना हो जाएगा 4 और प्लस का 9। अब देखिए क्या करेंगे, x वाले को इस साइड भेज दीजिए और बिना x वाले को उस साइड भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 4x, और ये माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये 25 और 4 29 हो जाएगा, तो इसे उधर भेज दीजिए, और ये 9 4 13, और ये देखिए प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 29। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए ये 4x इधर था तो इधर रहने दीजिए, ये प्लस में था, माइनस में था, इधर भेजे तो क्या हो गया, प्लस में हो गया। अब ये 25 और 4 29 प्लस में था, इधर भेजे तो माइनस में, और पहले से ये दोनों उपस्थित था तो 9 4 13 प्लस में हो गया। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, तो 4 4 हो जाएगा आपका 8x, और यहाँ 29 में से 13 घट जाएगा तो कितना बचेगा, तो 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1, यानी माइनस का 1 बचेगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से x लीजिएगा तो ये माइनस का 16, और ये गुना में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में। अब ये कट जाएगा, 8 दूना का 16, x इक्वल टू कितना निकल गया, -2 निकल गया। हमें क्या कहा गया था, x अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना और इतना इतना से समदूरस्थ है। तो हमें इसका निर्देशांक बताना था, तो लिख दीजिए कि बिंदु O का निर्देशांक, बिंदु
ओ का निर्देशांक, तो निर्देशांक हम पहले से माने थे, क्या माने थे, इसे माने थे 0 इंटू एक्स कॉमा 0 माने थे। तो देखिए यहाँ हम x का वैल्यू कितना निकाले हैं, -2 निकाले हैं, तो 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2,0, यानी इसका नियामक क्या हो गया, इसको हटा दीजिए, ये बिंदु का नाम है, तो ये इसका नियामक क्या हो गया, -2,0। अब थोड़ा सा जो है आंसर मैच कर लीजिए, क्या आपका आंसर बुक में दिया है इतना कि नहीं। तो देखिए ये जो है 11 का पहला क्वेश्चन था, तो इसका आंसर जो है बिल्कुल राइट है, क्योंकि ये दिया है -2,0 दिया है, कितना दिया है, -2,0। अगर देखिएगा तो यहाँ देख लीजिए, देखिए दिया हुआ है -2,0 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 का जो है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए 11 का जो है दूसरा का पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है ए और बी करके। तो देखिए 11 का दूसरा, y अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित बिंदुओं से समदूरस्थ है। अब 2 बिंदु दे दिया, -5, -2 और 3,2 दे दिया। कहा कि ये बिंदु जो है कहाँ स्थित है, तो y अक्ष पे स्थित है। तो जैसे ही y अक्ष पे स्थित होगा तो x नियामक तो नहीं होगा, y नियामक होगा, तो y के जगह y लिख दिए और x के जगह 0 लिख दिए, और 2 बिंदु से जो है समदूरस्थ है। तो चलिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। किस सूत्र से निकालेंगे, तो दूरी सूत्र से, और दूरी सूत्र से निकालेंगे तो दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस का x1 का स्क्वायर और प्लस y2 और माइनस का y1 स्क्वायर। देखिए x2 अगर इसे ले रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 0, और ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना है, y है तो y मान लीजिए, और y1 कितना है तो -2, ये भी माइनस और फार्मूला में भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, और रूट है तो रूट चढ़ा दीजिए। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा y + 2 का स्क्वायर, तो इसे यही छोड़ दीजिए, और रूट है तो रूट चढ़ा दीजिए। फिर किस में चलिए, तो फिर चलिएगा AC में, तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा, √x2 और माइनस का x1 का स्क्वायर और प्लस y2 और माइनस का y1 का स्क्वायर। अब देखिए x2 कितना है, तो x2 अगर इसे ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 0, 0 - 3 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y और माइनस का 2 का स्क्वायर, तो इसे स्क्वायर कर दीजिए, और रूट है तो रूट कर दीजिए। अब क्या कीजिए, कहा कि दोनों समदूरस्थ है तो समान दूरी के लिए, तो AB बराबर क्या कीजिएगा, तो AB बराबर AC कीजिएगा, और लिखिए AB बराबर, AB का वैल्यू कितना है, तो देखिए AB का वैल्यू है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, तो 25 कर दीजिए, और y + 2 का स्क्वायर इक्वल टू, इसे बराबर कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, और y - 2, तो y - 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब क्या कीजिएगा, अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा, तो कर दीजिए दोनों तरफ वर्ग। तो यहाँ लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ क्या लिखिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर करेंगे तो दोनों से क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा, यानी कि √25 और प्लस y + 2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दीजिए, इक्वल टू 9 और प्लस का y - 2 का स्क्वायर, और इस पे क्या चढ़ाएंगे, रूट चढ़ा देंगे, स्क्वायर कर दीजिए। देखिए स्क्वायर से क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा दोनों का, तो दोनों का रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या, इधर बचा 25 और y + 2 का होल स्क्वायर बचा, और उधर क्या बचा, तो इधर बचा 9 और प्लस का y - 2 का होल स्क्वायर बचा। अब देखिए क्या कीजिएगा, इसका होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा a² + 2ab और प्लस का b स्क्वायर, और ये 9 है तो 9 रहने दीजिए, इसे भी तोड़ दीजिए, तो a² माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। अब क्या कीजिए, इधर 25 है तो 25 प्लस y² हो जाएगा, और ये 2 दूना का 4y हो जाएगा, और ये 2 दूना 4 और प्लस का कितना, सॉरी ये प्लस नहीं होगा, यहाँ पे बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बराबर है। देखिए प्लस का y² और माइनस का हो जाएगा 4y और प्लस का हो जाएगा 4। अब जरा सोचिए कि ये प्लस में है, ये प्लस में है, किसी एक साइड दोनों में से भेजिएगा, तो ये प्लस में है तो इधर आके माइनस, एक प्लस में एक माइनस में क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो काट दीजिए। इधर क्या बचा, तो इधर बचा 25 प्लस का 4y, और इधर बचा 25 और 4 को जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 29, तो इसे पहले लिख दीजिए 4y और प्लस का 29, और इधर क्या बचा, तो इधर बचा आपका माइनस का 4y, तो ये माइनस है इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा प्लस का 4y, और ये 9 4 13 हो जाएगा, तो इसे इधर ही रहने दीजिए। तो देखिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, 4y और 4y प्लस में, तो दोनों क्या हो जाएगा 8y, 29 को उधर भेज दीजिए, तो इधर हो जाएगा 13, और ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ से निकल जाएगा आपको 8y =
13 29 में से जो है 13 को घटाइएगा तो कितना, माइनस का 16 बचेगा। तो y बराबर कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। तो y बराबर कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, एक तो 0 है, y का मान निकला 2, तो इसका नियामक क्या हो गया 0,2। अब थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं कि आपका जो है आंसर इतना है कि नहीं। तो देखिए ये क्या नंबर क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन जो है आपका था 11 का जो है दूसरा का ए था। तो देखिए 11 के दूसरा का जो है आंसर दे दिया आपका 0,0, -2 दे दिया है ना। देखिए यहाँ देख लीजिए 0,-2 है। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका बन गया। इसी टाइप का क्या है फिर ये दूसरा क्वेश्चन है। तो फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहले इसी मिटा लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया कि दूसरा, अब दूसरा 11 का दूसरा का बी क्वेश्चन है। कौन सा है, 11 का दूसरा का बी क्वेश्चन है, जिसमें आपका बिंदु दे दिया, 2 बिंदु दे दिया। कितना बिंदु दिया, 2 बिंदु। 2 बिंदु क्या है, तो एक बिंदु दिया आपका ए, जिसे नाम दे दिया है 6,5। क्या दिया, 6,5। और दूसरा क्या दिया, तो दूसरा जो आपको दिया बी का नियामक -4,3 दिया। क्या दिया, -4,3। तो देखिए फिर जो है उसी प्रकार से बनाएंगे। तो यहाँ जो है एक बिंदु मान लीजिए, इसका मान लेते हैं ये क्या है P है, और ये आपका Q है, और ये क्या है R है। देखिए इसका x y अक्ष पे स्थित है, तो इसका x नियामक 0 होगा, y नियामक तो होगा। और इसका क्या दिया, तो ये इसका नियामक जो दिया वो दिया 6,5, और इसका नियामक जो आपको दिया गया ये दिया गया -4। क्या दिया, -4 और कॉमा का 3 दिया। तो आप क्या कीजिएगा, दोनों का दूरी समान है तो दूरी सूत्र लिखिए। PQ इक्वल टू क्या लिखेंगे, √x2 और माइनस का x1 का स्क्वायर और प्लस y2 और -y1 का स्क्वायर। तो देखिए x2 कितना दिया है, x2 आपके पास 6 है, तो रखिए 6, या फिर पहले इसे x2 मान लीजिए, तो माइनस का 6 का स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, तो y2 आपके पास y है, तो y माइनस का क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और रूट है तो क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे। फिर किस में कीजिए, तो इसमें कीजिए। अब चलिए आप PR में, किस में चलिए, PR इक्वल टू √, फार्मूला तो वही लगेगा, क्या दूरी सूत्र का तो फार्मूला वही होता है, y2 और माइनस का क्या हो जाएगा y1 का स्क्वायर। अब देखिए x2 आपके पास कितना है, तो x2 आपके पास 0 है, तो 0 डालिए। और ये भी माइनस और ये भी माइनस, माइनस क्या हो जाएगा +4 का स्क्वायर। प्लस y2 कितना है, तो y, और y1 कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। क्या कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान तरीके से बताएंगे। और अब देखिए क्या करेंगे, अब जो है इसे क्या कीजिए, समदूरस्थ का हाथ बराबर कर दीजिए, यानी PQ इक्वल टू PR कर दीजिए। क्या करेंगे कि नहीं, बहुत आसान तरीके से करेंगे, जैसा कि आप पूरे वीडियो में देखे हैं कि इसी प्रकार से बनाना है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों को लिखिए, तब ये कितना हो जाएगा, देखिए 0 में से 6 को घटाइएगा तो 6 ही होगा, लिख दीजिए ना 6 का स्क्वायर, और प्लस y माइनस का 5, y-5 का स्क्वायर। और ये क्या होगा, तो ये इसका वैल्यू लिखिएगा, तो ये प्लस कीजिए 0 को या माइनस कीजिए, बात तो बराबर ही होगा। तो इसे क्या लिखेंगे, 0 + 4 या 4 कर दीजिए, 4 का स्क्वायर। और ये क्या होगा, प्लस y-3 का स्क्वायर। अब क्या कीजिएगा, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो फिर वही बात कि ये कट जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर। यहाँ लिखिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ क्या कीजिए, वर्ग कीजिए। जैसे ही वर्ग करेंगे यहाँ से क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और y-5 का स्क्वायर, और स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी कर दीजिए। तो इधर भी कीजिएगा तो √4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस y-3 का स्क्वायर हो जाएगा। और वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा। अब देखिए इसे बराबर कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 36, और प्लस का क्या निकलेगा, तो y-5 लिख दीजिए, y-5 का स्क्वायर। और इधर क्या निकलेगा, तो इधर निकलेगा आपका 16, और प्लस y-3 का स्क्वायर। अब देखिए पीछे जैसे करते आए हैं कि a-b का होल स्क्वायर, उधर भी कर देंगे a-b का होल स्क्वायर। तो a-b का होल स्क्वायर कैसे करेंगे, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 36, और इस दोनों को जो है पहले होल स्क्वायर कर दीजिए, तो ये 36, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस का क्या हो जाएगा b स्क्वायर, और इसे लिखिएगा तो 16, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर, और माइनस का 2ab, और प्लस का b स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर कितना 9 होता है। देखिए ये कितना हो जाएगा, 36 प्लस y स्क्वायर माइनस 5 × 10y, और प्लस 5 × 25, और ये होगा 16 प्लस
वाई स्क्वायर और माइनस का 3 दूना 6y और प्लस का 9 होगा। अब देखिए जो एक साइड है उसे अलग कर दीजिए। देखिए वाई स्क्वायर इधर प्लस में इधर प्लस में, एक को लाइएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये कट गया। बचा कितना यहाँ, तो बचा ये माइनस का 10y और 36 और 25 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, दोनों जोड़ में है तो 6 5 11 3 2 5 6 61 हो जाएगा करीब। 6 5 11 3 2 5 61 हो जाएगा। वाई वाले को इधर ले आइए तो माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और ये 16 9 कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा और उधर जाके माइनस 61 माइनस में हो जाएगा। अब देखिए कुछ घटे तो घटा लीजिए। 10 में से 6 जाएगा, माइनस का 4y बचेगा, क्या बचेगा कि नहीं, ज्यादा वाला माइनस में है तो माइनस में ही होगा। और 61 में से 25 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, देखिए घटा लीजिए। 11 में से 5 गया तो आपका बचा 6 और 5 में से 2 गया 3, यानी माइनस का क्या बचा, 36 बचा। देखिए इधर भी माइनस इधर भी माइनस, माइनस माइनस खत्म हो गया। अब आपको निकालना है y, तो 36 और ये 4 गुना में इधर आकर के भाग में, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 9 चौके 36, यानी y का मान आपको क्या निकला, तो 9 निकला। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि इसका नियामक, तो इसका नियामक क्या हो गया, 0,9 हो गया। अब थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि आपका जो है क्वेश्चन में ये आंसर है या नहीं। तो देखिए इसका आंसर जो है बिल्कुल राइट है। अगर आप लोग भी देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है 0, क्या है, तो 0,9 है। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसके बाद क्या कहें, इसके बाद तो आपको पता ही है कि क्या करना है, सभी लोग होशियार हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा।